हम लोग अब खाने वाले हैं कुछ, कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा है। हम लोग खाने वाले हैं राजमा और सब। एंड देन आई हैव टू टेल यू lot of things, but stay tuned. There is a lot of drama and a lot of tea, so I'm just very tired. नहीं होगा अभी मेरे से कुछ भी, तो I'll get back to you soon. This is the विजय चाट वाला। आउटडोर में पानी पूरी है और कुल्फ़ी है। ये है जलवायु विहार सेक्टर 25 का, यहीं पे मिलता है सब। द ओजी गोलगप्पे वाला। Having this टिक्की आफ्टर so long 4-5 years बहुत अच्छी होती है ये। टेस्ट एग्जैक्ट सेम गली थी। बिल्कुल सेम यार, यहीं से आके अपना सारा सामान लेती थी। मैं यहीं रहती थी पहले when I was very young, like in first grade, prep 1 prep 2, यही दुकान थी अपोलो फार्मेसी। बिल्कुल यहाँ पे मेहंदी वाला बैठता था और यहीं पे बाहर वो था J237 है। ये नोएडा में आई भी हूँ अभी तो मैं, क्योंकि और नीचे आप देख रहे हैं ना ये गटर टाइप्स। हमें लगता था इसके अंदर डॉल्फिन है। हम लोग को लगता था अगर हमारी चप्पल इसमें गिर गई तो हम लोग की वाट लग जाएगी। हमें लगता था कि अगर हम लोग की वाट उसके अंदर स्लीपर गिर गई तो हमारी स्लीपर डॉल्फिन ले जाएगी। पता नहीं एक स्टोरी बनी हुई थी इतनी ज़्यादा, और हम इतना डरते थे इससे। मैं तो हमेशा देखती रहती थी कि डॉल्फिन है कि नहीं है। ये देखो छोटू बेबी। छोटी गाइस देखो मैं किससे मिली, एंजल। हम लोग आए हुए हैं बिग चिल। हम अभी थोड़ी देर घूमे, हम लोग H&M गए, मुझे शॉर्ट्स लेने थे। अभी एंजल को भी ज़ारा से कुछ लेना है, बट अभी हम लोग की गार्लिक ब्रेड आ गई है। तो पूरा खाना ऑलमोस्ट, पता नहीं, हाँ ड्रिंक भी आ गया। होली है स्पेशली इसके लिए। 1 2 3 गो। एक 2 डच ट्रूफल और एक लेमन टार्ट लिया है। गाइस एंजल चली गई जस्ट, अब मैं ई-रिक में हूँ और जा रही हूँ घर। बहुत सारे सामान है हाथ में, गिफ्ट था, बट यस इट वाज अ गुड डे, फन था। So yes guys, I just wanted to tell you that जो एयरपोर्ट पे हुआ एटलीस्ट। सो व्हाट हैपेंड, हम फीफी बहुत बार ट्रैवल कर चुकी है हम लोग के साथ। हैदराबाद में भी ट्रैवल किया है, मुंबई से भी ट्रैवल किया है, बहुत बार ट्रैवल किया है उसने। कोलकाता भी ट्रैवल करके आई है, अब 4th टाइम भी ट्रैवल किया है। सो 4th-5th टाइम हो, 4-5 बार वो अच्छे से ट्रैवल कर चुकी है। टचवुड कोई दिक्कत नहीं हुई है। सो व्हाट हैपेंड दिस टाइम इज़ ऑब्वियसली बिकॉज आपको डॉग्स लेके जाने होते हैं तो आप पहले लेके जाते हो। सो
we had taken her I think 2-3 hours before our flight was at 2:45 बट फिर हमें उसकी वजह से जल्दी जाना पड़ा, ठीक है. सो वी वेंट देयर एंड हम लाइन में खड़े हुए हैं एंड फीफी अब बड़ी हो गई है. लाइक व्हेन शी वाज यंग तो उसको थोड़ा करके हम लोग ऐसे छोटा बच्चा करके अंदर डाल देते कैनल के, बट अब वो नहीं जाती है. लाइक बहुत 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 प्रॉब्लम होती है उसको डालने में. सो हैदराबाद एयरपोर्ट पे दे लेट हर गो इन साइड द एयरपोर्ट एंड उसके बाद अंदर डाल दो आप करके था. अब हम लाइन में जब बिफोर यू एंटर द एयरपोर्ट ऑब्वियसली आपकी आधार और आपका कितने बजे की फ़्लाइट है वो फ़्लाइट टिकट देखते हैं. सो वॉट दे डिड फॉर अस, दे लाइक डॉग को अंदर डालो एंड वहीं पे हमें ज़बरदस्ती उसको लाइक ठूसना पड़ा. बहुत प्रॉब्लम हुई इसमें. सो फर्स्टली दैट एंड देन वी वेंट एक अलग एयर इंडिया से जा रहे थे, इंडिगो क्योंकि डॉग्स को नहीं लेके जाते हैं. सो हम लोग एयर इंडिया के उसमें गए. इट वॉज अ सेपरेट काउंटर. हम वहाँ गए एंड देयर लाइक ब्रीड बताओ, सब सर्टिफिकेट्स, हेल्थ सर्टिफिकेट और ये सब इंजेक्शन सब देखना होता है. एंड डॉक्टर सेड दैट इज शी हेल्दी टू ट्रैवल एंड स्टफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो देयर लाइक स्पैनियल्स आर बैंड एंड हम शॉक हो गए कि ब्रो अब क्या होगा. लाइक हमने ट्रेन की टिकट कैंसिल कर दी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. हम नहीं जा पाएंगे ट्रेन से. हाँ ओ या आई फॉर टेल यू, हमारी ट्रेन की टिकट थी, मैंने बताया था हम लोग की ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई थी क्योंकि वहाँ पे हमने सोर्स के थ्रू करवा लिया, बट इन दिल्ली सोर्स के थ्रू नहीं होगा एंड हमें कूपन नहीं मिला था. सो देयर वाज नो यूज़. तो हमने टिकट कैंसिल ही करवा दी थी. मम्मी और मेरी अभी भी वेटिंग पे थी. हो जाता इजीली बट सोर्स लगवाना बहुत मुश्किल है और ज़रूरी नहीं था कि हमें वो मिले, कूपे मिले. सो वे लाइक इट्स बेटर लेट्स जस्ट ट्रैवल बाय फ्लाइट. तो इसलिए हमारी फ़्लाइट और फी भी ट्रैवल कर चुकी है. हम लाइक ठीक है यार पैसा लगेगा बट इट्स ओके, वी कांट टेक एनी चांसेस. हमारा ट्रक दूसरे दिन ही आने वाला था ऑन द 20th एज यू विल बी सीइंग इन द वीडियो. सो हम लोग ऐसे टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा यार, इन्होंने स्पैनियल्स मना कर दिया, ये है वो है. एंड हम लाइक ब्रो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है अभी. मतलब हमने सारे एक फॉर्म होता है एयर इंडिया का रिगार्डिंग द पेट्स एंड यू हैव टू साइन इट कि जो भी अगर एनीथिंग हैपन्स टू द पेट इट इज़ टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टफ. तो ये सब आपको साइन वाइन फॉर्म फिलअप करो एंड यू हैव टू साइन इट एंड स्टफ. एंड वहीं उन लोगों का सिग्नेचर भी आता है. नहीं अलाउड है. सो डॉग से क्या होता है, जो लोग के लाइक पग्स हो गए, अगर आपको डॉग्स के बारे में पता है तो लाइक पग्स हो जिनका स्नाउट थोड़ा अंदर की तरफ होता है. सो दे आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन फ्लाइट क्योंकि ऑब्वियसली आप लाइक द फ्लाइट गोज अबव द क्लाउड्स राइट. तो ब्रीदिंग का इशू होता है. तो डॉग्स कांट ब्रीथ एंड समटाइम्स दे डाई. सो फॉर सेफ्टी ऑफ योर ओन डॉग दैट इज़ समथिंग कि ऐसे डॉग्स नहीं ट्रैवल कर सकते, स्पेशली पग्स और जो छोटू डॉग्स जिनके बहुत छोटा स्नाउट है, लाइक आगे का जो स्नाउट होता है उसके बारे में बात कर रही हूँ. तो फीफी का स्नाउट लाइक अच्छा खासा बड़ा है. लाइक गोल्डन रिट्रीवर्स कैन ट्रैवल क्योंकि उनकी स्नाउट भी बड़ा होता है. सो उन्हें बोला नहीं अलाउड नहीं है. एंड वी आर लाइक हम लोग इतनी बार लेके जा गए. शी इज़ अ कॉकर स्पैनियल. ये उसमें एक वर्ड भी लिखा था डोंट ब्रोकोफिला, पता नहीं क्या नाम था, आई कांट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, कि दोज टाइप्स ऑफ डॉग्स आर नॉट अलाउड. सो वी सर्च दैट फीफी इज़ अ इंग्लिश कॉकर स्पैनियल. बहुत फ़र्क होता है इंग्लिश कॉकर स्पैनियल में अमेरिकन कॉकर स्पैनियल्स में. बहुत फ़र्क होता है. सो शी इज़ एन इंग्लिश कॉकर स्पैनियल. तो उनको भी वो चीज़ नहीं थी ब्रोकोफिलिया जो भी वो वर्ड था. सो वे लाइक जा सकती है यार, मतलब ये क्या है. वे लाइक नॉट आर्ग्यूइंग बट लाइक आर्ग्यूमेंट वे में कर रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये है वो है, आप ही लोग लेके गए हो पहले भी क्योंकि एयर इंडिया ही लेके जाती है, ये वो दे वर नॉट अग्रीइंग लाइक शिट. एंड देन वी सर्च्ड ऑन गूगल. देयर आर 15 स्पैनियल्स. गोल्डन रिट्रीवर 3 टाइप के होते हैं बट स्पैनियल जो मेरी डॉग की ब्रीड है, फीफी की ब्रीड है, देयर आर 15 स्पैनियल्स. एंड उसमें उन्होंने दिखाया कि अच्छा देखो स्पैनियल्स लिखा है. स्पैनियल में लिखा था टॉय स्पैनियल. टॉय स्पैनियल्स आर नॉट अलाउड बिकॉज इट्स टू स्मॉल एंड देयर स्नाउट इज अ लिटिल इन, तो अलाउड नहीं करते हैं. बट इंग्लिश कॉकर स्पैनियल इज़ डिफरेंट. देयर आर 15 स्पैनियल्स. भाई तुम लोग पागल हो क्या तुम लोग. मतलब दे आर नॉट, आई अंडरस्टैंड ऑब्वियसली इट्स फॉर अस बट थोड़ा लाइक अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेन एंड सी. तुमने खुद टॉय स्पैनियल स्पेसिफाई किया है. दिस अ डिफरेंस बिटवीन स्पैनियल्स. थोड़ा अगर आप अपने उस फॉर्म में लिख रहे हो सब तो रिसर्च करके लिखो क्योंकि
ऐसे मोमेंट पे हम लोग बहुत डर गए कि भाई कैसे जाएगा, मतलब थोड़ा डर लग जाता है यार ऑब्वियसली, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि फ़्लाइट है, नेक्स्ट दिन ट्रक है, कैसे ही जाएंगे हम लोग, फीफी को कहाँ रखेंगे, कौन जाएगा, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि मम्मी और मैं जाएंगे या जो पापा और मैं जाएंगे या जो भी होगा। तो ऐसे एंड मोमेंट पे थोड़ा स्कैरी हो जाती है ये सब चीज़ें। सो वे वेटिंग कि अब क्या होगा अब क्या होगा, वी वर लाइक वेरी स्कैर्ड। एंड फिर एक मैनेजर को बुलाया एंड देन लाइक हम वेट कर रहे थे बहुत देर से एंड देन दे केम एंड दे सॉ फीफीज फेस एंड शी हैज़ अ लॉन्ग स्नाउट। अगर आपने फीफी को देखा है तो इट्स अलाउड ऑब्वियसली, लाइक थैंक गॉड, बिकॉज टॉय स्पैनियल्स नॉट, देयर आर 15 स्पैनियल ब्रीड्स मैन, बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क टाइप्स है उसमें, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। थैंक गॉड हम लोग चले गए। उन्होंने बोला ठीक है आप इतने देर बाद एक घंटे बाद बोला था कि 3 बजे तक आ जाना, हमारी फ़्लाइट भी डिले हो गई थी, तो आप इतनी देर में आ जाना। सो मैं क्लियरेंस के बारे में बता रही हूँ, बट फिर कोई आ गया था बात करने के लिए तो आई हैव टू इमीडिएटली कट इट, बट मैं अभी पहले ही से ही बता देती हूँ कि मैं उस वक्त क्या बोलना चाह रही थी। सो क्या होता है व्हेन द प्लेन आया, सो वो चेक होता है जहाँ पे डॉग को रखते हैं ना, कि इफ़ दैट इन्वायरमेंट मेंटेनेंस बताती है वो कि यू नो इज़ इट सेफ़ कि वो डॉग जा सके, कोई दिक्कत तो नहीं है नीचे, कि डॉग ना साफ, क्योंकि एसी प्रोवाइड करना है इंस्टा में, तो इसकी वजह से दे वर लाइक क्लियरेंस आएगा वहाँ से कॉल पे एंड वील टेक योर डॉग एंड आप लोग सिक्योरिटी चेक की जाना। हमारा उसी काउंटर पे, क्योंकि वी हैड अ डॉग, तो वहीं पे हम लोग हमें स्पेशली अलग से वो जो लाइन में खड़ा रहना पड़ता है वहाँ पे नहीं हुआ, जैसी फीफी का हुआ साथ साथ हम लोग का भी हो गया। हम गए एंड देर लाइक अभी तक क्लियरेंस का फ़ोन नहीं, सो देर लाइक क्लियरेंस नहीं आ रहा एंड दे टोल्ड कि अगर क्लियरेंस नहीं आया तो जो वो फॉर्म है और जो हेल्थ सर्टिफिकेट पे जिसका नाम लिखा हुआ है दैट पर्सन विल नॉट ट्रैवल एंड लाइक मी एंड माई डैड कैन, क्योंकि मम्मी का हेल्थ सर्टिफिकेट पे मम्मी का नाम लिखा हुआ था, फीफी का जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ओनर का नाम रश्मि मित्तल, क्योंकि मोस्टली मम्मी जाती है या मैं जाती हूँ, पर मम्मी का ये नाम लिखा लिया था ऑब्वियसली। तो लाइक ओ गॉड, अगर क्लियरेंस नहीं मिला, कोई भी दिक्कत हुई तो मम्मी रह जाएगी फीफी के साथ और हम चले जाएंगे। लाइक हम बहुत डर गए थे ऑनेस्टली कि ब्रो ये तो बहुत दिक्कत का हो जाएगा। मम्मी बोलती हाँ मैं चल जाऊँगी, आई विल गो नानी के घर, मेरी नानी का घर भी दिल्ली में है तो मैं तो चली जाऊँगी वहाँ पे, तुम लोग जाना ये करवाना है। लाइक ब्रो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये दिक्कत मारेगा बहुत ज़्यादा। एंड आई वाज लाइक शिट अब क्या होगा। बट देन दे टुक, उन्होंने किसी को बुलाया और फीफी को ले गए, हमें लगा क्लियरेंस मिल गया। सो वी वेंट, हम लोग वहाँ गए, सब लोग जाके वी वेंट देयर। तो जो आपका फीफी का केज होता है ना वो पूरा एक स्कैनर के अंदर जाता है, तो वी आर लाइक प्लीज़ हम डॉग को नहीं निकाल सकते, अगर आप केज को ही साथ में डाल सकते हो इट विल बी मच बेटर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार फीफी को वापस अंदर डालना। वो बड़ी हो गई है, शी इज़ अ लिटिल मोर स्मार्टर, ऑब्वियसली शी इज़ गोना टर्न 11 2024 में, और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको अच्छा ही नहीं लगता है, वो कभी भी ऐसे हमने ट्रीट ही नहीं किया। वो रूम में बंद हो जाती है तो वो इतना परेशान हो जाती है और शी बार्क्स अ लॉट, तो उसको वहाँ बंद कर केज में बंद करना एंड ऑल दैट उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। वो हमने पाला ही नहीं, उसको बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है वो जेन्युइनली, तो मैं चाइल्ड ही है वो ऑनेस्टली। एंड देन दिस हैपेंड एंड दे लाइक अगर हमने आपके डॉग को इस केज के साथ भेजा ना 2 दिन भी नहीं बचेगा आपका डॉग। एंड आई एम लाइक दे लाइक वेरी हाई रेडिएशंस आई थिंक चेक करने के लिए, और उसके लिए करते हैं फॉर सेफ्टी रीजंस। ठीक है हमने निकाला फीफी को केज में से, फिर वो पूरा केज स्कैन हुआ, फीफी को भी उन्होंने थोड़ा स्कैन, जैसे हम लोग को लाइक लड़कों को स्कैन करते हैं, लड़कियों को सबको स्कैन करते हैं ना उस चीज़ से। सो दे स्कैंड हर ऑल्सो लिटिल बिट लाइक विद दैट सेम इंस्ट्रूमेंट, विद दैट सेम टूल और वट एवर, तो उससे आज स्कैन किया एंड दे लाइक ठीक है अब आप डॉग को दे दो एंड अब वो डॉग चला जाएगा। एंड हम लोग सिक्योरिटी चाहिए, हाँ बस लिटरली इतना कम टाइम था, फट जाना था, क्योंकि हम लोग का ऑलमोस्ट बहुत एंड टाइम पे क्लियरेंस भी हमें लगा मिल गया, तो हम लोग तो इतना एंड टाइम पे क्लियरेंस, भाई हमारी फ़्लाइट है, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, बोर्डिंग अराउंड 3:20 की थी एंड बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम लाइक शिट भाई भागो फीफी को हमने फटाफट डाल दिया, थैंक गॉड ईजिली डाल दिया हमने उस वक्त। फीफी गई, फिर हम लोग फटाफट सिक्योरिटी चेक के लिए गए, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि जो चेक इन के टाइम पे वहाँ पे जो होंगे आप उनको दे देना। वे लाइक ओके, तो आई वेंट टू देम एंड दे लाइक I'm लाइक ये आपको बोल रहा था देने के लिए, मैं ही गई थी, तो मैं गई उनके पास, ये लीजिए आपका फॉर्म, ये उन्होंने बोला था कि आपको देना है। दे लाइक हाँ मुझे ही देना है, विल आस्क फॉर द क्लियरेंस एंड आई एम जस्ट लाइक
हाँ क्लियरेंस, मैंने बोला क्लियरेंस नहीं मिला है, लाइक नहीं क्लियरेंस नहीं मिला है। मैं उनको बोल रही कि क्लियरेंस मिल जाएगा ना, क्योंकि मैं इतना डर रही थी यार क्लियरेंस नहीं मिला तो क्या होगा, बाट लग जाएगी हमारी बहुत गंदी वाली। तो लाइक देखते हैं, हम तो कैसे बताते मेंटेनेंस वाले बताएंगे। तो उन्होंने वॉकी टॉकी पे कॉल किया कि जैसे डॉग ट्रैवलिंग क्लियरेंस है उसके लिए, क्या वो ट्रैवल कर सकता है टाइप्स, क्लियरेंस के लिए पूछा था। तो लाइक सॉरी, एंड देन वो उधर उस तरफ वॉकी टॉकी के जो उस तरफ था, तो कैन यू रिपीट, तो कि क्लियरेंस है फॉर द डॉग ट्रैवलिंग इन द केबिन, नॉट केबिन सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट, जहाँ पे लगेज जाता है, भी नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। तो उन्होंने बोला येस देयर इज़ क्लियरेंस, एंड आई एम लाइक थैंक गॉड, क्योंकि हम लोग का जो उन्होंने बिफोर कॉल करने से पहले हम लोग का सीट नंबर सब बोला कि इनका जो बैग्स है वो वेटिंग पे डाल दो, क्योंकि अगर क्लियरेंस नहीं मिला तो हमें नहीं जाने देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि डॉग नहीं जाएगा तो हम कैसे ही जाएंगे अकेले, तो हम उड़ेंगे नहीं कुत्ते को पीछे छोड़ के फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इसकी वजह से हम लोग के बैग भी वेटिंग पे डाल दिए थे, एंड आई एम लाइक शिट। जैसे क्लियरेंस आ गया आई वाज सो हैप्पी, हम सब ऐसे रिलैक्सड हो गए। और ये बात क्लियरेंस वाली सिर्फ मेरे को पता थी, क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, वो लोग मम्मी पापा दोनों बैठे हुए थे उस वक्त। तो आई एम लाइक थैंक गॉड क्लियरेंस मिला। मैंने कहा अब मैं फिर जाके बताई थी कि अब बाय द वे अब क्लियरेंस मिला है, पहले नहीं मिला था, अब मिला है क्लियरेंस। तो लाइक थैंक गॉड मिल गया। हम लास्ट में गए एंड बस वी वेंट आराम से, एवरीथिंग हैपेंड, एंड ऑब्वियसली यू विल सी आगे कि हमारे साथ और क्या हुआ, बट everything was good. It was this shifting was very hectic, बहुत ड्रामा, बहुत कुछ हुआ है, पता नहीं, बैग, ये फीफी, ट्रेन, सोसाइटी, just too much that has happened, but at the end we are here. I am happy. Bhopal is too good, at least मतलब obviously I've had good memories with Durgapur and have like such good friends there, but Bhopal is very good, थोड़ा well developed है वहाँ दुर्गापुर से। तो there are places to go and कुछ नया है करने को, and there is a gym, there is swimming pool and stuff, तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, I'm happy about it. But yes, I hope you guys like this video, so please keep on watching the vlog and see what is happening. So for now, bye bye, see you. का टिकट हो गया, वीवी अंदर बंद है, बहुत लोली है, वीवी बहुत बेचारी बहुत एंग्शियस हुई हुई है। मैं एयरपोर्ट पर बैठे हुए अभी नीचे, पापा इसका पैसे देने गए हैं, दिख रही है। तो गाइस अभी फीफी का हो तो गया है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ख़त्म होगा। क्लियरेंस नहीं मिला है तो वी आर जस्ट वेटिंग, हमारी 3:25 का डिपार्चर है। बस फीफी सेफली मिल जाए। हम लोग बैठ गए हैं, मैं बोले से बताया था लास्ट कि अब वो चली जाएगी फटफट से 10 मिनट्स बाद, एंड देन इज बहुत अच्छे से हम लोग बैठ गए, बहुत मुश्किल से इसको पूरा निकल पाया। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ट्रेन विल बी मच चीपर एंड बेटर, बट आपको उसके केबिन या कोपे कंपल्शन है और पूरा केबिन आप करना चाहिए, और कोपे भी तभी वो अलाउ करेंगे, वरना नहीं। इट इज़ वेरी cheap for us. For the train it costed around 737 rupees or something like that, and हमारी फ्लाइट का ऑलमोस्ट 12K आया है। They charge according to kgs, so it's per kg 600 rupees, तो हमारी 20 kg की है वो, so that is why ये हम बैठे हैं बहुत। So okay, bye, see you when we land. I just hope अच्छे से लैंड कर जाए, क्योंकि उसका डर है। बहुत 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 सारी चीज़ें हो गई साथ में, हम आराम से उड़े फ्लाइट में, हम आए, टचवुड फीफी इज़ वेरी गुड, हम लोग बहुत खुश थे, हम वेट कर रहे थे अपना सामान आएगा, ना हमारा एक सूटकेस रह गया। 2 minutes साइलेंस जेन्युइनली।
वो सूटकेस रह गया कहाँ पे पता नहीं, गुम हो गया एयर इंडिया में। आई एम सो टायर्ड, मेरे पैर दुख रहे। अभी हम लोग गेस्ट हाउस में आए हैं जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मोस्टली पापा रहेंगे यहाँ पर क्योंकि ही हैव टू स्टे हियर विद फीफी एंड मैं और मम्मी जाएंगे होटल में। इतना एडवेंचर तो जब भी मेट की मूवी में नहीं था जितना हमारे साथ हो गया। मम्मी भी ऐसे देख रही है कि अब क्या होगा हमारे साथ और क्या। अब देखते हैं आगे के प्लान्स क्या है। ऑब्वियसली मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि नहीं हो पाता इतना सारा जब इतना सब कुछ चल रहा होता है। बट यस, आई टेल यू एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। बट अभी के लिए रेस्टिंग टाइम, शायद घर देखने जाएंगे शायद। तो ट्री होटल, पिट्टी। ये हमारी लिफ्ट से है। दिस इज़ इट्स वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर इन्होंने, बहुत एस्थेटिक है, बहुत प्रिटी है। ये देखिए, ये देखो। एंड देन यू हैव इट लाइक दिस, इट्स वेरी प्रिटी। एंड दिस इज room. And the room is very nice. So इधर से start है. So we have a table. यहाँ पे फ्रिज उन्होंने सब रखा है, पेंटिंग है यहाँ, ब्लाइंड्स बहुत सुंदर। देन आवर बैग इज हियर। फिर इन्होंने एक ये सोफ़ा एरिया बना रखा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। Then we have our TV, then wardrobe obviously, mostly we have this room for 2 days. Then this is our whole bed area, then you can put your stuff here. This is the mirror, मैं बहुत गंदी लग रही हूँ बट ठीक है, जैसे नॉर्मली रहता है। ये मम्मियाँ वेट कर रही है, टूर खत्म होगा। फिर दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम में प्यारा सा है, बहुत अच्छा क्यूट वॉशरूम है। दिस इज द होल वॉशरूम जैसे नॉर्मली रहता है सब। देन दिस इज पोपी एरिया एंड ये पूरा इन्होंने ग्लास बना रखा है। एंड आई लाइक कि इन्होंने इतना जगह रखा है, इट्स अ लॉट ऑफ स्पेस। आई डोंट नो कैमरा में पता चल रहा है कि नहीं, बट नाई एरिया। And yes, this is the room too. Bye bye. At last lemon tree का खाना मस्त मस्त। सारा बूफे है, बहुत सुंदर सब, बहुत अच्छी लाइटिंग, बहुत अच्छा है। ब्रेकफास्ट So yes guys, I want to tell you one more thing, that is I didn't vlog a lot। जो मैं vlog कर सकी थी, पहले दिन मैं चाट खाने गई जो आपने देखा। सेकेंड डे अब तक मैंने पोस्ट पहले व्लॉग में बताया हुआ है, बट मैं स्टिल एक बार बोल देती हूँ। सेकेंड डे मुझे एंजल मिली, मैं उसके बाद बाहर चली गई। थर्ड डे मैं अपनी बहन के साथ गई थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। बट या जो मैं बता रही हूँ कि ये चार्ट या ये जगह है, इट इज़ एक्चुअली कि मैं यहाँ रहती थी। आई यूज़ टू स्टडी इन DPS नोएडा, जो मैंने स्कूल दिखाया था आपको। तो आई यूज़ टू स्टडी देयर। एंड उसके बाद जब पापा का मेरा ट्रांसफ़र CP में हुआ था, तो मैं वहीं रह रही थी। मतलब तो मैं नोएडा में रह रही थी, तो मैं उस स्कूल में पढ़ती थी और हम यहीं चाट खाने आते थे और हमारा घर वहीं पे ही था, अराउंड लाइक दैट एरिया। सो दैट टाइम, उस टाइम पे जब मैं प्रेप 1 प्रेप 2 फर्स्ट ग्रेड 3 साल किया है मैंने, तो उस टाइम की बात है। तो मैं यहीं चाट खाने आती थी और बिल्कुल सेम है, और मुझे वहाँ की चाट बहुत पसंद है, तो इसलिए वो रिकॉर्डेड है। सो टुडे इज़ 20th मॉर्निंग ऑब्वियसली वीडियो में।
बट हाँ, तो इस दिन मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था उठते ही। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड स्लीपी, बहुत थक गई थी। हम लोगों ने 2 दिन सोचा था हम लेमन ट्री रुकेंगे, बट वी स्टॉप्ड इट। मैं क्या बोलती रहती हूँ कि हमने प्लान कैंसिल कर दिया कि हम नहीं रुक रहे हैं वहाँ पे। तो दिस इज़ द एम्प्टी हाउस टूर। मैंने खाना खाया सुबह सुबह, आपने देख लिया। एंड फिर हम लोग घर देखने गए क्योंकि हमारा शिफ्टिंग होना था। तो दिस इज़ एन एम्प्टी हाउस टूर फॉर यू गाइज। आई लव द हाउस, इट इज़ सो गुड, वेरी नाइस। एंड येस, दिस इज़ द एम्प्टी हाउस टूर। उसके बाद अनलोडिंग वगैरह हुआ। आगे की क्लिप में हमने एसी, आपने देखा था जैसे ड्रिलिंग हो रही है, सब कुछ देखा होगा आपने। तो हमने एसी पहली, हमारे पास ऑलरेडी एक एसी था, बाकी हमने 2 ये वाला जो है लगा हुआ, ये वाला ख़रीदा है। एंड मेरे मॉम डैड के रूम में जो है वो भी ख़रीदा है। पर हमारे पास एक एसी 2 टन का ऑलरेडी था, तो हमने वो लगवा ली क्योंकि ये 1.5 टन के रूम्स के हिसाब से 2 टन इज़ टू मच। तो हमने क्या किया था, सोफ़ा कम बेड, तो क्योंकि सामान आ गया था तो खुल गया था, बेड सब खुल गया था, रखा हुआ था रूम्स में। एंड येस, तो हमने क्या किया था, सोफ़ा कम बेड डाले था और मेरे बेड का गद्दा ले लिया था क्योंकि ये 2 गद्दे हैं और हमने बाहर रखा था, हम बाहर सो रहे। तो वो व्यू जो मम्मी झाड़ू लगा रही है और सब हो रहा है, तो वो तब का व्यू कि हम बाहर सोए 2-3 दिन। उसके बाद हमारे एसी आ गए, एक एक करके लगा एक एक दिन। तो जब मम्मी के रूम के लग गए तो ये वाला गद्दा उस रूम में ले गए, वी स्लेप्ट देयर। एंड देन इस रूम में लग गया। सो येस, this is the empty house tour. We have a very big balcony. Then there is this room with one balcony here, wardrobes. Here we have this door. Then idhar hi सारे. This is the washroom. This is another washroom. अभी के लिए सामान रखा है। Every room has a balcony. And इस रूम की balcony है। Then there is this washroom. ऊपर साइड में we have this room. इस रूम के साथ balcony नहीं है, but we have a very big window. This is the other room. So this is the empty house. I'll just show you the balcony once. We have open kitchen. यहाँ पे एक balcony है और यहाँ पे बहुत बड़ी balcony है. मेरा ऑलरेडी बाहर का ये सोफे हम लोग के, और ये बड़ा सा किंग साइज बेड वाला, ये वॉशिंग मशीन लग रही है मेरे को, ये छोटा सोफ़ा, ये बड़ा सोफ़ा। हम लोग का इडली सांभर डोसा सब आ गया है। आज 22 या 21 में, आई थिंक क्या है आज,
अरे अरे 22nd। आज है 21 में, ये हो रहा है भोजन। भैया चटनी के साथ खाएंगी, बिना चटनी के नहीं खाएंगी। सो बाय दिस वी एंड द शिफ्टिंग व्लॉग। अब हम लोग खाना खा रहे हैं और सब सामान ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया है, कुछ जैसा बाकी है, बेड वेड सब लग गया एक बार। एंड यस